हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल बायोफंडा। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आपका PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपका किस चैप्टर का? वो है लाइफ प्रोसेसेस का। हम लोग तो पूरा चैप्टर पढ़ लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होता है वो है क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। तो मेरे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ PYQs हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आए थे। सो मैं उनका वीडियोस बना के आपको अभी बताने वाला हूं कि उस शॉर्ट क्वेश्चंस को हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, बट मैं जो भी करवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब। आप लोग ध्यान देके इसको देखो, और आज जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें से ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इस चैप्टर से आ सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन आपका है, व्हेन air is blown from the mouth into the test tube containing lime water, the lime water turns milky. The lime water turns milky due to the presence of gas. अच्छा, इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शन ए में आपका दिया है ऑक्सीजन, बी में आपका है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, सी में है आपका नाइट्रोजन, और डी में है आपका वाटर वेपर। अच्छा, हम लोग पढ़े हैं लाइफ प्रोसेस में कि कोई भी स्ट्रॉ वाला जो एक्सपेरिमेंट हम लोग देखे थे, स्ट्रॉ वालों का जो एक्सपेरिमेंट आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया है, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखे थे कि ये जो भी क्वेश्चन है आपका, ये क्या हो रहा है, इसका आंसर पूरा उस एक्सपेरिमेंट से डिपेंडेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में बिलोंग करता है, उस एक्सपेरिमेंट से बिलोंग करता है। ओके, तो ये जो मेन पॉइंट, ये क्वेश्चन का हमारा मेन पॉइंट ये है कि ये क्या बोला है, मिल्की हो जा रहा है। क्या मिल्की हो जा रहा है? अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब में, अगर हम लोग लाइम वाटर अगर है उधर, और उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब में ब्लो कर रहे हैं, हमारा एयर ब्लो कर रहे हैं, तो हमारे एयर ब्लो करने से क्या आता है, CO2 आ रहा है। ठीक है, और लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर CO2 उसमें प्रेजेंस नहीं रहते। ठीक है, तो लाइम वाटर में जैसे हम लोग CO2 छोड़ रहे हैं, ये CO2 क्या कर रहा है, हमारे लाइम वाटर को मिल्की सब्सटेंस कर दे रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, CO2। समझ में आया पहला क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रेस्पिरेशन वाले पार्ट से। इसमें क्या दिया गया है, देखो बेटा, जो बोला है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेसिंग। तो रेस्पिरेशन के दौरान हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो अंदर आना और बाहर जाना जो हो रहा है,
ये किसर होता है, ये जो एक्शन है ये कहां पर होता है रेस्पिरेशन के टाइम, रेस्पिरेशन के दौरान कहां होता है, लेरिंग्स में तो हो नहीं सकता बिकॉज लेरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है, और ट्रेकिया हमारे इसोफागस के ये ट्रैक्ट में ही होता है, ट्रेकिया और लेरिंग्स में तो हो ही नहीं सकते। अभी आ जाओ एल्वियोली एंड थ्रोट। एल्वियोली तो पता है हम लोग, एल्वियोली के अंदर ये होता है, ठीक है, लेकिन एल्वियोली और थ्रोट, ये थ्रोट एक हमको हजम नहीं हो रहा है बिकॉज थ्रोट भी तो यही है, तो इधर तो एक्सचेंज नहीं होगा। थ्रोट एंड लेरिंग्स, लेरिंग्स तो हम लोग डिस्कस कर दिए, थ्रोट भी डिस्कस कर लिए, तो ये होगा ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन लास्ट बचा क्या, लंग्स जो है, लंग्स के अंदर जो एल्वियोली सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये इन्हीं में ही होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। एल्वियोली जो मैं तुमको बताया था इस तरह के स्ट्रक्चर्स के होते हैं, इधर बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स टाइप रहते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं फॉर एब्जॉर्प्शन और सॉरी फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा सेकंड आंसर। तो हमारे सेकंड आंसर का क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन एल्वियोली एंड लंग्स। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आए बोर्ड्स में तो आप लिख सकते हो एल्वियोली और लंग्स, लंग्स के अंदर जो एल्वियोली होता है उसमें रेस्पिरेशन हमारा होता है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। देखो जैसे जैसे मेरा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ना, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन डेप्थ में जाता जाएगा, आप लोग ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स, रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स इज डैश। आपके ऑप्शंस हैं ए ग्लाइकोजन, आपके ऑप्शंस हैं बी प्रोटीन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सी दैट इज स्टार्च एंड डी आपका ऑप्शन है फैटी एसिड। ये सभी आपके बोर्ड्स में आने लायक क्वेश्चन है और पीवाईक्यूज हैं, कहीं ना कहीं कोई एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके बोर्ड्स में, कभी दिल्ली बोर्ड्स का, कभी आपके बोर्ड्स का, कभी कुछ प्री बोर्ड्स का, ये सब क्वेश्चंस में मिला के आपको एक क्वेश्चंस का एक जस्ट फॉर्मेट दे रहा हूं कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और उनके आंसर्स निकाल के हमको ये सब चीजों के बारे में जानना है। देखो, तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स। द इंटरनल एनर्जी मतलब जो स्टोर्ड एनर्जी होता है, क्या होता है, जो स्टोर्ड फॉर्म में जो एनर्जी रखते हैं ऑटोट्रॉप्स, यानी कि हमें पता है ऑटोट्रॉप्स कौन है, प्लांट्स। प्लांट्स में स्टोर एनर्जी क्या है, मैं आपको न्यूट्रिशन में बताया था, प्लांट्स में स्टोर एनर्जी होते हैं स्टार्च, ठीक है, समझ में आ रहा है, स्टार्च होते हैं। फैटी एसिड तो होगा नहीं, फैटी एसिड बॉडी में रहता है हमारे, नहीं हो सकता। प्रोटीन कभी भी स्टोर्ड फैट नहीं हो सकते, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ रिजर्व नहीं हो सकते, एनर्जी नहीं हो सकते। और ये ग्लाइकोजन जो है ये क्या है, ये हमारे बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है, ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ह्यूमंस, ओके, और एनिमल्स। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, द इंटरनल एनर्जी और द सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स इज स्टार्च। ओके, क्लियर हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, 3 क्वेश्चंस हो गया। अभी आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखो, choose the event that does not occur in photosynthesis। ये एक मतलब आपको लाइन दे देगा 4, उसमें से कौन सा नहीं है बोलेगा, इसमें आपको that does not occur in photosynthesis। आपके ऑप्शंस हैं एब्जॉर्प्शन of light energy by chlorophyll, B आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, ओके।
फिर देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या है। थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू CO2। डी आपके फोर्थ ऑप्शन क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ये आपका है चौथा ऑप्शन। तो देखो ऐसा जो क्वेश्चंस होता है बेटा, ये क्या करना पड़ेगा, ये आप लोग अगर ये चारों के बारे में अगर पढ़े नहीं होगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं पढ़े होगे, और ये चारों ऑप्शंस को आप बाय हार्ट अगर इसको नहीं समझोगे ना, ये क्वेश्चंस आप अटेंड नहीं कर पाओगे। ये क्या होता है, आप हर कोई लाइन पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा कि हर क्वेश्चंस आपके मतलब आपके जोनर में है, मतलब ये क्वेश्चंस का आंसर है जैसे लगेगा। आप भले ही दो क्वेश्चंस को छोड़ दो, दो ऑप्शंस तो दिमाग में कट जाएंगे, लेकिन बाकी दो क्वेश्चंस का बाकी दो एमसीक्यूज होंगे, बाकी दो अपने चॉइसेस रहेंगे, उनमें आपको कंफ्यूजन रहेगा कि ये वाला भी तो लग रहा है, ये वाला भी तो लग रहा है, दोनों में से होगा क्या। तो इसके लिए आपका मेन सॉल्यूशन यही है कि आप जो भी बुक में आपके एनसीईआरटी में लाइन दिया ना, उसको बाय हार्ट समझो, उसको क्लियर हो जाओ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, चूज द इवेंट दैट डज नॉट ऑकर इन फोटोसिंथेसिस। तो हमको पता है फोटोसिंथेसिस में तीन चीज होता है, क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये तो पहला प्रोसेस है, ये तो होता है। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये भी सेकंड प्रोसेस है, ये हमें पता है। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, ये भी होता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स का भी रिडक्शन होता है, हमें पता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू CO2, ये हमारे फोटोसिंथेसिस में कहीं भी नहीं होता है, ना ही हमारे बुक में किसी भी जगह पर ये मेंशन्ड है। तो आपका आंसर क्या होगा, द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, the opening and closing of स्टोमाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको पहले से ही बोल चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोमाटल पोर, जो कि आपके एग्जाम में हर साल हर सेशन में पूछा जाता है। आपके प्री बोर्ड्स भी जो भी चालू होने वाले हैं, आपके स्कूल्स में भी ये क्वेश्चंस बनाएंगे, डालेंगे, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का है। ओके, तो ये किस पे डिपेंड करता है, दिया है आपका पहला ऑप्शन, ए ऑक्सीजन, बी टेम्परेचर, सी होता है वाटर इन गार्ड सेल्स, और आपका डी ऑप्शन दिया है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमाटा। ओके, ठीक है। देखो तो ये जो क्वेश्चन है ये स्टोमाटा के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, स्टोमाटा पे पूरा आंसर है। हमको पता है क्या होता है कि वाटर जो हमें बताया था, वाटर में क्या होता है, स्टोमाटा में हम लोग पहले ही पढ़े हैं लाइफ प्रोसेस में, न्यूट्रिशन में, कि स्टोमाटल पोर जो क्या होता है, श्रिंक और स्वेलिंग उसका प्रॉपर्टी है, करता है वो, ठीक है। तो श्रिंक और स्वेलिंग किस तरह करेगा, कैसे करेगा, ऑब्वियसली क्या हो सकता है, टेम्परेचर तो नहीं होगा, टेम्परेचर तो आंसर नहीं है, टेम्परेचर कभी भी नहीं हो सकता उसका फैक्टर, हम लोग पढ़े। ऑक्सीजन भी नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग, ये भी गलत। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमाटा होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर हमारा क्या होगा, वाटर इन गार्ड सेल्स। ये वाटर जब आएंगे और जाएंगे, उनके आने जाने से क्या होगा, स्टोमाटा का जो पोर है, जो गार्ड सेल्स, वो क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगा। और गार्ड सेल्स जब ओपन क्लोज होंगे, ये लोग क्या होंगे, स्वेल एंड श्रिंक होते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर डिपेंड्स अपॉन वाटर इन गार्ड सेल्स। वाटर कहां है, कैसे है, कितने अमाउंट में, उस पर डिपेंड करता है कि स्टोमाटा का जो पोर है खुलेगा या बंद रहेगा, ठीक है। अभी चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर
6। क्या है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्या इंटरेस्टिंग है। ओके, which is the first enzyme to mix food in the digestive tract, ऑप्शंस में आपके हैं ए पेप्सिन, बी दिया है आपका सेल्यूलोज, सी दिया है एमाइलेज और डी है आपका ट्रिप्सिन। अच्छा, अभी आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि ये चारों चीज तो हम लोग ये न्यूट्रिशन में पढ़े हैं, हम लोग को कौन सा कैसे पता चलेगा कि ये जो मिक्सिंग होता है कौन सा चीज है। हम लोग देखो बेटा, जो हम लोग पढ़े थे, जो हम लोग वेब चार्ट में पढ़े थे, वो कैसे पढ़े थे कि पहला जो प्रोसेस है, वो पहला प्रोसेस में कौन सा एंजाइम करता है, स्टोमक में आने पे कौन सा एंजाइम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे क्या कर रहा है, लीवर का जूस कहाँ आ रहा है। तो सब इससे रिलेटेड है। जैसे कि देखो पेप्सिन हमें कहां मिलता है, ये पेप्सिन कहां मिलता है, ये पेप्सिन जो है ये हमें मिलता है कहां से, स्टोमक से मिलता है पेप्सिन। ये पता है हमें, प्रोटीन को हाफ डाइजेशन करता है, प्रोटीन का पूरा डाइजेशन नहीं करता है। लेकिन सेल्यूलोज जो है ये कहां रहता है, ये तो हमारे बॉडी में रहता नहीं है सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज हमको नहीं चाहिए होता, सेल्यूलोज तो होगा ही नहीं, ये गलत, पेप्सिन भी नहीं होगा, दो ऑप्शन कट गए। अभी जो है ट्रिप्सिन, ये क्या करता है, जो प्रोटीन इधर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा ये उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट करता है, कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, हमें पता है। तो बच गया कौन, ये जो है ये कौन सीक्रेट करता है इसको, सेलिवरी ग्लैंड इसको सीक्रेट करता है, जिसका नाम है सेलिवरी एमाइलेज। और ये क्या करता है, पहले खाने के साथ मिल जाता है और उनको सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करता है। इसीलिए आंसर आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा which is the first enzyme to mix food in the digestive tract is salivary amylase। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चंस को जानने के लिए बेटा हमारा जो क्लास चल रहा है, हमारा जो लाइव प्रोसेस के जो क्लास हुए हैं, न्यूट्रिशन के जो क्लास हुए हैं, 4-5 वीडियोस में आपको ये पूरा चैप्टर्स हम लोग मैं जो पढ़ाया हूं उसका अभी पीवाईक्यूज कर रहे हैं। उस चैप्टर को अगर उस वीडियोस को तुम लोग अच्छे से देख लोगे तो ये पीवाईक्यूज भी आपके लिए इजी हो जाएंगे। हम लोग एक नए तरीके से पढ़े हैं, एक कैसे उसको वेब चार्ट में क्लियर कर सकते हैं, वेब चार्ट में हम लोग कैसे उसका नोट्स बना सकते हैं, उनमें से क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, मैं क्लासेस के बीचों बीच भी बताया रहता हूँ। उसको आप जाके उसको क्लास को एक बार विजिट करो, देखो क्लास को, तो समझोगे कि हम लोग का बायो में क्या क्या चीज है और लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या चीजें हमें पढ़ने का दरकार है इन क्लास 10th। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में आता है, 2-3 बार आपके बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। ये ऑफन लीड्स टू, 2016 में तो आया था, 18 या 19 में भी आई थिंक सो ये आया था, और रिसेंट कुछ एग्जाम में भी ये देखा गया ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चंस, देखो ये क्या दिया है ऑप्शंस, कन्वर्जन ऑफ, मैं जब तक क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोग दिमाग में बैठा सकते हो, आंसर इसको आ जाना चाहिए, इसको ऑप्शन के लिए अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये कौन सा टॉपिक है, कौन से हम लोग कौन से वीडियो में देखे थे उसको याद करो, हमारे कौन से वीडियो में देखे हैं हम लोग, इसको कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, आंसर आ जाना चाहिए अभी तक। सेकेंड ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज। सी, conversion of pyruvate
लैक्टिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करो, कहां पढ़े हैं हम लोग इसको, नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। ओके, तो ये क्वेश्चंस हमारे कहां से हैं, देखो क्वेश्चन क्या है पहले, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद करो। हम लोग मसल्स कहां पढ़े थे, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स, ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल ऑफन में ऑक्टेन जैसा दिख रहा है, ऑक्टेन लीड्स टू often leads to cramps among cricketers. This results due to, ये क्या, ये जो मसल्स जो है ये कभी कभी देखना क्या हो जाता है, जम जाता है, इसमें क्या हो जाते हैं, क्रैम्प आ जाते हैं। तो ये क्रैम्प क्यों आते हैं क्रिकेटर्स में, अक्सर ये क्यों देखा जाता है, क्या हो सकता है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू इथेनॉल। ये पायरुवेट टू इथेनॉल का ये कौन से टॉपिक में पढ़े, ये रेस्पिरेशन में पढ़े हैं। रेस्पिरेशन में पहले क्या होता है, ग्लूकोज इथेनॉल में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज जो 6 कार्बन होता है वो 3 कार्बन में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग पायरुवेट बोलते हैं। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, ये क्या दिया, उल्टा दिया, पायरुवेट टू ग्लूकोज दिया, कभी हो ही नहीं सकता, ये कट गया, ग्लूकोज टू पायरुवेट होता है, पायरुवेट टू ग्लूकोज नहीं, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू इथेनॉल ये कहां होता है, इथेनॉल का प्रोसेस कहां देखे थे, याद करो, इथेनॉल का प्रोसेस कहां है, ये होता है, इथेनॉल जो है ये क्या होता है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल, हम लोग 3 से 2, 6 से 2, ये जो 3 होता है पायरुवेट से 2 कार्बन कब होता है, कौन से स्टेज में होता है, ये होता है आपका एनेरोबिक में होता है, एनेरोब्स में देखा जाता है, एनेरोब्स, और एनेरोबिक रेस्पिरेशन में देखा जाता है। तो ये तो होगा ही नहीं, ये कौन सा, ये एनेरोबिक ना है ना एरोबिक है, ये तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट भी तो नहीं होता है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो आंसर क्या ये होगा, आंसर क्या है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। जब हमारे मसल सेल्स को हम लोग पढ़े हैं रेस्पिरेशन में, आपका दूसरा वीडियो में, कि जो पायरुवेट है वो क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जब हमारे मसल सेल्स को कम ऑक्सीजन मिलते हैं, ठीक है, समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, ड्यूरिंग deficiency in tissues of human beings, पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड भी आपको दे सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, पायरुवेट या तो पायरुविक एसिड। देखो अभी क्वेश्चन कैसे घुमा दिया है आपको, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, आपके बुक में पायरुवेट है, या पायरुवेट को पायरुविक एसिड दे सकता है, पायरुविक एसिड को पायरुवेट दे सकता है, कुछ भी कर देगा ये, आप अलग अलग उसको नहीं सोचना। इनटू लैक्टिक एसिड इन द टेस्ट। देखो हम लोग उसके पहले क्वेश्चंस क्या देखे थे कि पायरुविक एसिड से जो लैक्टिक एसिड होता है ये मसल सेल्स में होता है, ये अभी क्वेश्चन को घुमा दिया, मसल सेल्स में तो होता है, हम सबको पता है, लेकिन वो सेल में कहां होता है, सेल के पर्टिकुलर किस पोजीशन में होता है, आप लोग याद करो, क्या किस पोजीशन में होता है, सेल्स के किस पोजीशन में रहते हैं, सेल के कहां, कौन से ऑर्गन या कौन से पार्ट में होता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए क्लोरोप्लास्ट, बी है आपका गोल्गी बॉडी, सी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है, आप लोग क्लास 9th में पढ़े हो टिश्यूज चैप्टर में, और डी जो है ये आपका दिया है साइटोप्लाज्म। अच्छा ओके, तो आपको क्या लगता है कहां होगा, डेफिशिएंसी ऑफ टिश्यू, जो हमारा पायरुविक एसिड टू लैक्टिक एसिड हो रहा है, या तो पायरुवेट से लैक्टिक एसिड जो हो रहा है, ये तो हो रहा है हमारे मसल सेल्स पे, लेकिन मसल सेल्स के कहां हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट तो हम में होता नहीं है, क्लोरोप्लास्ट कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट ये होगा नहीं, प्लांट में है। गोल्गी बॉडी, ये गोल्गी बॉडी तो नहीं है, इनका काम तो पैकेजिंग का होता है, ये लोग नहीं कर सकते। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा, एटीपी करेगा, इसका काम नहीं है। तो ये कहां होता है,
साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। पायरुविक एसिड टू लैक्टिक एसिड जो ब्रेक डाउन होता है ये मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो लिक्विड है, जो कि सेल्स के बीचों बीच रहते हैं, उन साइटोप्लाज्म्स में ये सब चीज होता है, ठीक है। ये गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो। प्रोटीन, ये एक आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो दो क्वेश्चंस करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी तो आंसर आ जाना चाहिए, ये तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हम लोग वीडियोस में, बता भी आपको कैसे क्वेश्चन आएगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताया भी था। पहला ऑप्शन क्या है, देखो। पहला ऑप्शन है आपका फैटी एसिड्स, बी है आपका एमिनो एसिड्स, सी है आपका कार्बोहाइड्रेट्स एंड डी नॉन ऑफ दिस। अच्छा, ये हम लोग कहां पढ़े थे? प्रोटीन का जो लास्ट कन्वर्जन होता है कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले डाइजेस्ट हो जाता है प्रोटीन, उसके बाद वो क्या करते हैं, जो प्रोटीएजेस एंजाइम सीक्रेट करता है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। वो लोग क्या कर देते हैं, प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। पढ़े हैं कि नहीं? एमिनो एसिड्स में प्रोटीन को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर तो एमिनो एसिड्स हमें मिल गया है, लेकिन ये फैटी एसिड जो होता है ये कैसे कन्वर्जन होता है? इनको कौन करता है? इनको करता है लाइपेजेस। फैटी एसिड जो ये इनको फैट्स को कौन कन्वर्ट कर रहा है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में लाइपेजेस कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये तो आंसर हमें पता चल गया। कार्बोहाइड्रेट जो रहते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन कैसे कौन कर रहा है? इनको कर रहा है जो शुगर रहते हैं, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर कौन कर रहा है? कार्बोहाइड्रेजेस ये कर रहे हैं, ठीक है। नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, तो हमारा आंसर है एमिनो एसिड्स। समझ में आया? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कौन कर रहा है? लाइपेजेस और कार्बोहाइड्रेजेस। तो कार्बोहाइड्रेजेस, लाइपेजेस और प्रोटीएजेस का रोल अभी इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का हम लोग देख लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बट इस इतने क्वेश्चंस में हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग को और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इसके और भी वीडियोस आएंगे आगे, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते रहेंगे। सब चैप्टर का तो अकेले का आ रहा है, बट हमारे पूरे बायोलॉजी का भी क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसी चैनल पे हमारे। यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज, यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर डैश। ये आपका रिप्रोडक्शन का जो भी चैप्टर है उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन आपका लाइफ प्रोसेस में भी आ सकता है। स्पर्म एंड सीमेन, या इसका है कि स्पर्म एंड यूरिन का है, कि थर्ड ऑप्शन सीमेन एंड यूरिन है, या जो डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। अच्छा, इसमें से कौन सा होगा? याद करो, हम लोग यूरेथ्रा जो पढ़े थे, क्या है? किडनी में ऐसा जो दो होते हैं, ये हैं क्या? यूरेटर्स। ये लोग यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा से कनेक्टेड है, जो कि बाहर एक्सक्रीशन लाके दे रहा है, ठीक है। तो ये किडनी से तो ये कनेक्टेड है, किडनी से कनेक्टेड है, ये किडनी इनको दे दे रहा है यूरेटर्स को, यूरेटर से भी लेके यूरिनरी ब्लैडर को दे रहे हैं। बट जो ये जो यूरेथ्रा, ये किसका कॉमन पैसेज है? कॉमन पैसेज फॉर व्हाट? स्पर्म। स्पर्म का है क्या? ऑब्वियसली स्पर्म का तो है, लेकिन सीमेन का तो नहीं है।
स्पर्म एंड सीमेन, ये स्पर्म एंड सीमेन तो एक ही साथ रहते हैं, हमें तो पता है स्पर्म एंड सीमेन एक ही साथ रहेंगे। अगर सीमेन नहीं रहेगा तो स्पर्म मूव नहीं कर पाएगा। स्पर्म सीमेन एक ही साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, तो ये अलग अलग, ये दोनों तो हैं बट उनके साथ और क्या है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये दोनों भले ही रहते हैं, कॉमन पैसेज है, स्पर्म के साथ सीमेन रहता है तो स्पर्म सीमेन एक ही साथ एसोसिएटेड है, लेकिन और एक चीज भी उनके साथ ये उसका कॉमन पैसेज है, ये और एक चीज को भी ट्रांसफर करवाता है बाहर, बॉडी से बाहर। क्या है वो? सीमेन एंड यूरिन। सीमेन एंड यूरिन तो नहीं हो सकते, सीमेन खाली कैसे जाएगा यूरिन के साथ? स्पर्म सीमेन तो मिक्स रहते हैं, स्पर्म हो सकता है। स्पर्म एंड यूरिन अगर होते तो इसका आंसर होता। तो देखो हमारे ऑप्शन में कोई स्पर्म एंड यूरिन दिया है क्या? देखो दिया है स्पर्म एंड यूरिन, तो हमारा आंसर होगा क्या? स्पर्म एंड यूरिन, ये इसका आंसर होगा। स्पर्म और यूरिन जो होते हैं ये क्या है, इनके लिए सेम पैसेज है। दोनों भले ही एक टाइम में नहीं निकल सकते, नहीं बाहर एक्सपोर्ट हो सकते, बट जब स्पर्म भी इसी रास्ते से ट्रैवल करेगा और यूरिन भी इसी रास्ते से ही ट्रैवल करना पड़ेगा उसको, ठीक है, बिकॉज इनके लिए कॉमन पैसेज ही है। So this was all about your questions from our channel BioFunda। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके PYQs को कलेक्ट करके आपको कुछ क्वेश्चंस लाइव प्रोसेस का सिर्फ प्रैक्टिस करवा दिया है। आप लोग इसी क्वेश्चंस को पढ़ो, ये मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स में, और आप इसी तरह के और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। हमारे चैनल को जाओ, जो प्रीवियस वीडियोस है उनको देखो, आप सब इनका जो सॉल्यूशंस है और इनके अलावा और भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप लोग उनमें पा सकते हो, सब कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो सकते हो। तो इसी तरह के और भी वीडियोस, और भी एक्साइटिंग वीडियोस, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस, और हमारे जो आगे वाले आने वाले चैप्टर्स के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हमको आपका प्यार जताते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।